गुरु भक्ति योग। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो, तभी आपको सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक गुरु का ध्यान करने से बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति, शांति, नया जोश और नया बल मिलता है। पवित्र गुरु का ध्यान करने से शुद्ध शक्तिशाली विचारों का विकास होता है। गुरु के स्वरूप का नियमित चिंतन करने से मन इधर उधर भटकना धीरे धीरे बंद कर देता है। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से आध्यात्मिक मार्ग में से तमाम अड़चनें दूर हो जाती हैं। गुरु का ध्यान करने से मन की उत्तेजना दूर होती है और मन की शांति में बहुत वृद्धि होती है। दिव्य गुरु के चरण कमलों का ध्यान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा अनुकूल समय है। चालू व्यवहार में भी कभी कभी गुरु का ध्यान करके आप शक्ति, स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करते रहो। जब आप मुश्किलों एवं मुसीबतों में आ जाएं, तब गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। अपने सच्चे हृदय से बार बार प्रार्थना करें, सब सरल बन जाएगा। मानसिक शांति और आनंद गुरु को किए हुए आत्मसमर्पण का फल है। गुरु के प्रति सच्चे भक्तिभाव की कसौटी आंतरिक शांति और उनके आदेशों का पालन करने की तत्परता में निहित है। गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो और मुक्ति पाओ। शिष्य एक संस्कृत शब्द। इस शब्द का अभिप्राय उसी व्यक्ति से है जो सीखने हेतु इच्छुक है। दूसरे शब्दों में जो अपने को अनुशासित करने के लिए स्वयं को गुरु को अर्पित करता है, वह शिष्य है। गुरु के शिक्षण का उपयोग भौतिक या आध्यात्मिक कल्याण के लिए किया जा सकता है। यदि आप उनके ज्ञान के प्रति ग्रहणशील हैं तथा उनके निर्देशों का अनुकरण करते हैं, तो आप एक शिष्य हैं। साधक। साधक का शाब्दिक अर्थ होता है साधना का अभ्यास करने वाला। समर्पित साधक को गुरु द्वारा दिए गए निर्देश ग्रस्त शिष्यों की तुलना में अधिक कठोर और ठोस होते हैं। ग्रस्त शिष्यों के प्रति वे ऐसे बड़े भाई या पिता का भाव रखते हैं जो दयालु तथा शुभचिंतक होते हैं एवं आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, किंतु साधक शिष्य का गुरु से संबंध अधिक औपचारिक होता है। गुरु साधक शिष्य के व्यक्तित्व के विकास हेतु समुचित साधना का निर्धारण करते हैं। उसे पर्याप्त मात्रा में साधना दी जाती है तथा विस्तार पूर्वक अभ्यास की विधियां बताई जाती हैं। वह अभ्यास करता है तथा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समय समय पर गुरु से सलाह लेता है। गुरु को साधना की प्रगति या किसी प्रकार की कठिनाई की सूचना दी जाती है। वह यह निर्णय करते हैं कि साधना में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए।
साधना में प्रगति हेतु यह आवश्यक है कि शिष्य गुरु के निर्देशों का कड़ाई से पालन करे। प्रायः यह पाया जाता है कि शिष्य पूर्ण सद्गुरु से दीक्षित होने के बाद भी अन्य किसी तथाकथित गुरु से प्रभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, या किसी पुस्तक में एक अन्य पद्धति के बारे में पढ़ता है और वह उससे अधिक मोहित हो जाता है, जो कि उसे मोहक लगती है, जल्द परिणाम देने वाला आश्वासन देती है, या कभी कभी पड़ोसी भी उसे सलाह देते हैं कि उसके द्वारा किए जा रहे अभ्यासों से उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे तथा गुरु ने उनके खतरनाक परिणामों से उसे अवगत नहीं कराया है। शिष्य को इन सभी प्रकार के व्यवधानों के प्रति अंधा एवं बहरा बन जाना होगा। उसे इन पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सद्गुरु का निर्णय अंतिम मानना चाहिए। अन्य किसी बात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। इस मामले में शिष्य को पूर्ण दृढ़ होना चाहिए। गुरु शिष्य से अपेक्षा करते हैं कि साधना में नियमितता एवं सुसंगति उसके सदैव बनी रहे। इस विषय में वे शिष्य के प्रति एक हठी, निर्दय एवं कठोर अधिकारी जैसा व्यवहार कर सकते हैं। वे साधक की साधना में किसी प्रकार की विसंगति बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधक की प्रगति तथा मन स्थिति में वे अत्यधिक रुचि लेते हैं। यह गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए समान रूप से साहसिक कार्य है। साधक के आलसी एवं दीर्घसूत्री होने पर गुरु अधैर्य हो जाते हैं। ऐसा विशेषकर तब होता है जब शिष्य में उस समय उत्तम साधक बनने की क्षमता अंतर्निहित हो। इसलिए वे तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। शिष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए गुरु कठोर तरीके अपना सकते हैं। इतने पर भी यदि गुरु के निर्देशों के प्रति अभिमुख नहीं होता एवं साधना में पर्याप्त रुचि नहीं लेता, तो गुरु अपनी सहायता एवं सहयोग पूर्ण रूप से खींच लेते हैं तथा उसके साथ एक साधारण शिष्य जैसा व्यवहार करते हैं। शिष्य की लगनशीलता ही गुरु को उसकी साधना में रुचि लेने हेतु अभिप्रेरित करती है।